दोस्तों, कभी ध्यान दिया है कि सुबह उठकर आपकी पहली सोच किस ओर जाती है? जैसे ही आंख खुलती है, दिमाग में एक लहर दौड़ जाती है। क्या आज का दिन ठीक रहेगा? ऑफिस में बॉस फिर से टोकेंगे या फिर ट्रैफिक की मार झेलनी पड़ेगी? यही छोटे छोटे ख्याल हमारे पूरे दिन की पटकथा लिखते हैं। क्रेग ग्रेशल की किताब विनिंग द वॉर इन योर माइंड हमें यही सिखाती है कि ये ख्याल सिर्फ अनचाहे मेहमान नहीं, बल्कि हमारी जंग के प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो अगर हम उन्हें नियंत्रित नहीं करते तो ये हमें अंधेरे में छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर आपके दिमाग में डर, शंका और नकारात्मकता के झूठ घर बना लें, तो आपका आत्मविश्वास कैसे डगमगा जाएगा। पर क्या होगा अगर हम इन झूठों को पहचान कर उन्हें उजागर कर दें और उनकी जगह सच्चाई की रोशनी जगमगा दें? वो लम्हा जब आप खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं प्रिय हूँ, मैं बदल सकता हूँ, यही वो शक्ति है जो आपके जीवन को नया आयाम देगी। मैं आपको बुला रहा हूँ एक छोटी सी यात्रा पर, जहां हम मिलकर अपने ख्यालों का ऑडिट करेंगे, उनके चक्रवात को तोड़ेंगे और अपने दिमाग को फिर से तार तार जोड़कर शुद्ध सच्चाई से भर देंगे। जैसे ही आप ये वीडियो सुन रहे हैं, खुद से पूछें, मैं अपने दिमाग को खामोश देखना चाहता हूँ या उस पर राज करना चाहता हूँ? हर बार जब नकारात्मक विचार उभरें, बस एक गहरी सांस लें और उन पर सच्चाई की तलवार चलाएं। ये झूठ कहकर उजागर करें कि ये ख्याल आपके होने वाली उन्नति को रोकने वाले हैं। फिर उन खाली जगहों में भरे मैं जीतूंगा, मैं खुद पर भरोसा रखता हूँ जैसे वाक्य। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं, ये वैज्ञानिक पाया गया सच है। हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथ बनाए जा सकते हैं, बस हमें पुरानी रट को तोड़ना है और हर दिन सच का अभ्यास करना है। तो चलिए, अपनी सुबह की चाय के साथ एक संकल्प लें, मैं अपनी सोच का सेनापति बनूंगा, अपनी भावनाओं का राजा बनूंगा और उस पर विजय हासिल करूंगा। इस ऑडियो बुक जैसा अनुभव लें, मानो कोई सच्चा इंसान आपके साथ गहरे दिल की बात कर रहा हो, आपकी आंखों में झांक कर कह रहा हो, तुम अपने सोच के स्वामी हो और ये युद्ध जीतना तुम्हारा अधिकार है। आखिरकार जब आप ये वीडियो खत्म करेंगे, तो जो सबसे पहला कदम उठाएंगे वह होगा एक थॉट ऑडिट, जिसमें आप अपने सबसे बड़े डर, अपनी सबसे तीव्र शंका और अपनी सबसे गहरी आशंका को सामने लाकर कहेंगे, अब ये तुम मेरी राह नहीं रोक सकते। और जब ये कदम उठ जाएगा, तो आपके दिल में नई आशा जल जाएगी, क्योंकि अब आप जान चुके होंगे कि आपकी जीत की चाबी आपके अपने ख्यालों के भीतर है। तो तैयार हो जाइए अपनी मन की जंग जीतने के लिए, क्योंकि जिस क्षण आप अपनी सोच पर अधिकार करना सीखेंगे, उसी क्षण आपकी असली जीत शुरू हो जाएगी। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं, तो पहली किरण जैसे किसी अनदेखी फिल्म का ट्रेलर लेकर आती है। क्या आज का दिन मेरे लिए आसान होगा या मुश्किलों से भरा? क्रेग ग्रेशल बताते हैं कि ये पहली झलक, ये पहली धारणा ही हमारे पूरे दिन की पटकथा लिख देती है। परसेप्शन इज रियलिटी। हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, वही देखते हैं और अंततः वही हमारे फैसलों को आकार देता है। जब मैंने खुद ये समझने की कोशिश की कि मेरी धारणा मेरे अनुभव को कैसे रंग देती है, तो मेरी दुनिया ही बदल गई। एक दिन मैंने नोटबुक खोली और थॉट ऑडिट की शुरुआत की। बस अपने दिन में उभरने वाले 3 से 5 प्रमुख विचारों को लिखने का एक्सरसाइज। पहले मैंने सोचा, आज फिर मुझे ज्यादा काम मिलेगा, शायद मैं फिर से किसी को निराश कर दूं, और अगर ट्रैफिक में फंस गया तो देर हो जाएगी। जैसे ही मैंने ये विचार कागज पर उतारे, लगा कि मैं किसी खलनायक की पजल सुलझा रहा हूँ, वो पजल जो मेरी खुशहाल सुबह को गहरे साये में बदल देता है। उस क्षण मेरी आंखें खुली, मैंने ये महसूस किया कि हमारे दिमाग की स्क्रीन पर छपे ये शुरुआती विचार ही असलियत का रंग चुनते हैं। अगर पहला फ्रेम डर, शंका या नकारात्मकता से लिखा हो, तो हम पूरी कहानी को दुखद मान चुके हैं, जबकि असलियत उससे बहुत बड़ी और उज्जवल हो सकती है। तभी मैंने सोचा, क्यों ना अपनी धारणा का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लूं। थॉट ऑडिट का मतलब सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि लिखने के साथ उसे पहचानना और उसे चुनौती देना भी है। सोचिए, अगर आपकी सुबह की पहली सच्चाई ये हो कि मैं सक्षम हूँ, मेरे पास हर चुनौती से निपटने की शक्ति है, तो आपका पूरा दिन उसी विश्वास के साथ गुजरेगा। जब मैंने अपनी नोटबुक में पहला विचार बदल कर लिखा, आज मैं उत्साह के साथ काम करूंगा, तो मेरे भीतर अजीब सी हलचल हुई, जैसे किसी ने अंधेरे को चीरकर सवेरा भेज दिया हो। अब मैं आपसे एक छोटा सा वादा मांगता हूँ, अभी अपने फोन या नोटबुक पर लिखिए, आपके दिमाग में आज सुबह उठने के बाद पहला विचार क्या आया। बस यही एक लाइन। जैसे ही आप इसे नीचे कमेंट करेंगे, आप अपने भीतर की दुनिया को जागृत कर रहे हैं। ये छोटा कदम आपको दिखाएगा कि आपकी धारणा कितनी शक्तिशाली है। क्रेग ग्रेशल की इस पुस्तक में परसेप्शन इज रियलिटी का यही संदेश है। आप अपने विचारों के रक्षक हैं, और जब आप उन्हें लिखकर सामने लाएंगे, तो आपके पास उन्हें बदलने का अधिकार और अवसर दोनों होंगे।
इस थॉट ऑडिट से आपका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ होगा, भावनाएं संतुलित होंगी और आप हर परिस्थिति में सच्चाई की रोशनी देख पाएंगे। तो चलिए अभी लिखिए, आज सुबह मेरे दिमाग में पहला विचार था, और कमेंट में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शब्द ही आपके अनुभव की नींव है। अगले पल से आप अपनी कहानी के निर्देशक बनेंगे और आपकी धारणा ही आपके जीवन की असली असलियत बनेगी। जब भी आप सुबह की हल्की रोशनी में आंखें खोलते हैं, एक नई लड़ाई शुरू होती है, विचारों की लड़ाई, जिसमें हमें सिर्फ अपनी ही आवाजों से टकराना होता है। क्रेग ग्रेशल इस अध्याय में हमें बतलाते हैं कि हम सब विचार योद्धा हैं और हर दिन की जंग में हमारी सबसे बड़ी जरूरत है सच्चाई के हथियारों की। सोचिए, अगर आप बिना हथियार के दुश्मन से भिड़े तो कितना भय महसूस होगा। उसी तरह जब हमारे भीतर मैं असफल हो जाऊंगा, लोग मुझसे निराश हो जाएंगे या मैं इस काम लायक नहीं जैसे झूठ बोलने लगते हैं, तो ये हमारे आत्मविश्वास की ढाल तोड़ देते हैं और हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं। लेकिन ग्रेशल कहते हैं कि इन झूठों को पहचान कर हमें उन्हें सच से टक्कर देनी है, उसी तरह जैसे एक योद्धा अपनी तलवार उठाता है। इस एक्सरसाइज 2 में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक शांत जगह चुनिए, अपना फोन या नोटबुक ले आइए और गहरी सांस भरकर अपने सबसे बड़े नकारात्मक विचार को लिखिए। उस लैंप लाइट की धुंधली चमक में जब आप शब्दों को अपने हाथों से उतारेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये विचार आपके मन में सिर्फ एक धुंधला सा राज है, जिन्हें आप बदल सकते हैं। मैंने जब खुद ये किया तो मेरा पहला विचार था, मैं लोगों को निराश कर दूंगा, और उस लाइन को लिखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। यह एहसास हुआ कि ये झूठ मेरे अंदर कितनी गहराई तक समाया हुआ था। अब उस नकारात्मक विचार के ठीक सामने एक सकारात्मक सत्य लिखिए, चाहे वह कोई बाइबल वचन हो या आपका अपना कोई आत्मविश्वास बढ़ाने वाला वाक्य, जैसे फिलिपियंस 4:13, मुझे हर चीज में सामर्थ्य मिलता है या सिर्फ मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूँ। उस वाक्य को लिखते समय महसूस कीजिए, मेरा मन कितना बदल गया, जैसे अंधेरा छंट गया हो और अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी हो। इस पल को आप दृष्टि का पल कह सकते हैं, जब आपको पता चलता है कि सच आपके भीतर पहले से ही मौजूद है और झूठ को सिर्फ पहचानना बाकी है। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अभी एक छोटा सेशन करें। अपने सबसे बड़े नकारात्मक विचार को लिखिए और उसके सामने एक सच्चाई टाइप कीजिए। जैसे ही आप नीचे कमेंट में अपना वह विचार साझा करेंगे, आप इस लड़ाई की पहली पारी जीत चुके होंगे, क्योंकि आपने उसे उजागर किया है। एक योद्धा अपनी तलवार नहीं छुपाता, और आप भी अपने विचारों को छुपाएंगे नहीं, उन्हें सामने लाएं, उनका सामना करें और फिर उन्हें सच की तलवार से काट दें। जैसे ही आप इस सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास को अपनाएंगे, आपके भीतर की खामोशी टूटेगी, आत्मविश्वास लौटेगा और आप महसूस करेंगे कि आप सच में एक मजबूत विचार योद्धा हैं। आपको हर दिन यही अभ्यास दोहराना है, क्योंकि एक दिन की जीत से संतुष्टि नहीं, बल्कि लगातार जीत ही आपके मन पर सच्चा राज स्थापित करेगी। तो देर किस बात की, अभी उठिए, अपने विचारों को कलम से आजाद करिए और उन्हें सच के प्रकाश से लेसकर एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। जब भी आप खुद से यह महसूस करते हैं कि मैं असमर्थ हूँ, तो जान लीजिए कि यह कोई एक बार की बाढ़ सी कशमकश नहीं, बल्कि एक बार बार लौट आने वाला झूठ है, जिसने आपके आत्मविश्वास की नींव हिला रखी है। क्रेग ग्रेशल की विनिंग द वॉर इन योर माइंड में चैप्टर 3 हमें यही सिखाता है। जिन झूठों को हम अनजाने ही अपने भीतर बार बार दोहराते रहते हैं, उन्हें पहचानना पहला कदम है, और फिर उन्हें सच्चाई की घोषणा से बदल देना असली बदलाव की चाबी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी अपने उस सबसे ज्यादा घुटन देने वाले विचार को पकड़िए, वह वाक्य जब आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा या लोग मुझसे निराश होंगे, और उसे जोर से बोलकर कागज पर उतारिए। जैसे ही आपने उसे हिज्जे दर हिज्जे नोट किया, आप उसे बाहरी दुनिया में ले आ गए, और उस पल पता चला कि यह झूठ अब आपकी आत्मा में छिपा दानव नहीं, बल्कि एक पकड़ में आया अपराधी है, जिसे आप आगे की राह में रोक सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3 के रूप में उस पुराने झूठ को तुरंत एक नई सच्चाई में बदल दीजिए। उदाहरण के लिए, मैं असमर्थ हूँ को मैं सक्षम हूँ में तब्दील करें, और इसे कुछ बार जोर से बोलकर महसूस कीजिए कि यह शब्द आपके थ्रॉटल ब्रो के माध्यम से आपके पूरे शरीर में गूंज रहे हैं। जब मैंने खुद यह किया था तो पहले तो अजीब सी हंसी आई। सोचिए, आप खुद से झूठ कहकर चुपचाप जूझ रहे थे, और अचानक सच बोलने पर आपको अपनी ही आवाज पर भरोसा हुआ। मुझे एहसास हुआ कि यह अभ्यास केवल शब्दों का नहीं, बल्कि आपके भीतर के विश्वास का गहन निखार है। मैं अब लाइव डेमो करना चाहूंगा। मेरी स्क्रीन पर यह लिखिए, मैं असमर्थ हूँ, और फिर मेरे साथ मिलकर कहिए, मैं सक्षम हूँ। आपकी आवाज में जो कंपन आएगा, वही आपकी जीत का पहला सुर होगा। इस प्रक्रिया में भावना की शक्ति को कम मत आंकिए।
जब आप झूठ के सामने सच की घोषणा करते हैं तो जैसे अंधेरे पर सूरज की किरणें पड़ेंगी वैसा एहसास होगा, एकदम साफ, गर्म और भीतर तक चमक देने वाला। इस अभ्यास को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले अपने पुराने झूठों की सूची देखें और हर एक को नए सशक्त वाक्यों में बदलें, जैसे मैं प्रिय हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं चुन सकता हूं। एक सप्ताह के बाद आप पाएंगे कि आपकी आत्मा में वही आवाज गूंजने लगी है जिसे आप बोलते और दोहराते रहे। सच की जबान जो धीरे धीरे आपके हर निर्णय, आपके हर एहसास और आपके पूरे दृष्टिकोण को नया आकार देगी। और जब आपका मन झूठों की बेड़ियों से आजाद होकर सच्चाई की परतों में जिंदगी ढूंढेगा, तब आप समझेंगे कि पुराने झूठ हटाने और नई सच्चाई भरने का यह सरल अभ्यास ही आपकी मन की जंग का निर्णायक युद्ध बिंदु था। जब हम बार बार वही पुरानी नकारात्मक विचारधाराएं दोहराते रहते हैं, जैसे कि मैं फिर से असफल हो जाऊंगा, लोग मुझसे फिर नाराज होंगे या मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा, तब हमारे दिमाग में उन विचारों के लिए एक तरह का रूट बन जाता है जिसे क्रेग ग्रिशल ने चक्रवाती रास्ते यानी सर्कुलर रट्स बताया है। आप सोचिए, जब एक ट्रैक पर लगातार ट्रेन दौड़ती है तो उस ट्रैक की मिट्टी गहरी हो जाती है और ट्रेन के आगे पीछे रुकना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब हमारी सोच लगातार किसी नकारात्मक पैटर्न में फंस जाती है तो हम अनजाने में उसी रूट पर सवार हो जाते हैं। भले ही वहां कोई रास्ता आगे नहीं ले जा रहा हो, लेकिन आत्मसंदेह और चिंता की गहरी खाई होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एक दिन ऑफिस में मेरा प्रोजेक्ट रिव्यू अच्छा नहीं गया और मेरी सोच वहीं अटकी रह गई। मैं सक्षम नहीं, मैं भरोसेमंद नहीं, और फिर पूरा दिन मेरा दिमाग उसी गलती की तरह घूमता रहा, मेरी ऊर्जा चूसता रहा। क्रेग ग्रिशल बताते हैं कि इस जादुई चक्र को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि कौन कौन से ट्रिगर्स हमारे दिमाग को उस पुराने रूट पर खींचते हैं। यह एक्सरसाइज 4 है। ध्यान देकर देखें कि कब आप अचानक सोच बदल लेते हैं, कब आप खुद को दोष देने लगते हैं और किन हालात में ये नेगेटिव पैटर्न अपनी जड़ गहरी कर लेते हैं। क्या सुबह के अलार्म की तेज आवाज आपको चिड़चिड़ा बना देती है? क्या काम के ईमेल नोटिफिकेशन ने आपको तनाव में डाल दिया? या क्या सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट आपको छोटा महसूस कराती है? जब मैंने खुद ये एक्सरसाइज की तो मैंने नोट किया कि ट्रैफिक जाम और अटके कॉल्स मेरे लिए सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं। जैसे ही मैं रुका महसूस करता, मैं तुरंत नकारात्मक विचारों का समुद्र में डूब जाता। और यही वो पल था जब मैंने ठान लिया कि मैं इन ट्रिगर्स को सिर्फ पहचानूंगा नहीं, बल्कि इनके सामने सच की रोशनी रखूंगा। जैसे ही कोई ट्रिगर उभरे, मैं गहरी सांस लेता और खुद से कहता, ठहर जा, ये सिर्फ एक ट्रिगर है और मैं इसे काबू कर सकता हूँ। इस छोटे से रुकावट ने मेरे दिमाग के चक्रवाती रास्ते को मोड़ दिया। अब मैं हमेशा उसी पुराने ट्रैक पर नहीं फंसता, बल्कि एक नई पथरीली तरफ कदम बढ़ाता हूँ जहाँ सकारात्मकता की मिट्टी गहरी होती जाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने जीवन में जब भी कुछ ऐसा हुआ हो कि आपका मूड अचानक गिर गया हो या आत्मविश्वास डगमगा गया हो, उस समय आपको कौन कौन से ट्रिगर सबसे ज्यादा परेशान करते हैं? क्या वह काम का टकराव है, रिश्तों की उलझन है, या खुद की अपेक्षाएं? नीचे कमेंट में शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप अपने ट्रिगर्स को शब्दों में ढालेंगे तभी आप उन्हें काबू कर सकेंगे और अपने मन के चक्रवाती रास्ते बदलकर नए सकारात्मक रोड बनाना शुरू कर सकेंगे। याद रखिए, अवेयरनेस ही पहली जीत है। जब हमने पहचान लिया कि कौन कौन सी तारें हमारे दिमाग में उलझी हैं, तब हम उन्हें सुलझा भी सकते हैं और एक साफ, सशक्त विचारधारा की ओर बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन में गहराई से जमी हुई नकारात्मक सोच को मिटाने के लिए सिर्फ उसे रोक देना काफी नहीं होता? क्रेग ग्रिशल कहते हैं कि अगर हमें अपनी सोच में असली, स्थायी बदलाव लाना है तो हमें अपने दिमाग में सच्चाई की खाई खोदनी होगी। ट्रेंच ऑफ ट्रूथ ये कोई कविता की लाइन नहीं है, ये न्यूरोसाइंटिफिक सच है। जब हम बार बार एक ही सच्चाई को दोहराते हैं, उसे बोलते हैं, सोचते हैं और जीते हैं, तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। और जब एक नया रास्ता बार बार इस्तेमाल होता है तो वही रास्ता मजबूत बन जाता है, जैसे खेत में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आपके मन में हर सुबह ये ख्याल आता है, मैं कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो उस ख्याल ने एक गहरी खाई खोद ली है जिसमें आप रोज गिरते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है एक नई खाई, सच्चाई की खाई खोदने का, और इसकी शुरुआत होती है हर दिन एक सच्चाई को याद करने और उसे दिल से अपनाने से। इस अध्याय में क्रेग हमें एक बेहद असरदार अभ्यास देते हैं। एक्सरसाइज 5, हर दिन एक सच्चा वचन याद करो, उसे जोर से बोलो और अपने व्यवहार में उतारो। मैं आपको एक बेहद आसान लेकिन शक्तिशाली वचन बताना चाहता हूँ।
फिलिपियों 4:13, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। जरा इस वाक्य को महसूस कीजिए। यह सिर्फ धर्म या परंपरा की बात नहीं कर रहा, यह आपके जीवन की बात कर रहा है। जब आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तभी ये वचन एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम कर सकते हो। मैंने इसे खुद आजमाया है। एक समय था जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी अपने अंदर की बेचैनी से बाहर नहीं आ पाऊंगा, कि मैं हमेशा असुरक्षित ही रहूंगा। लेकिन हर दिन जब मैंने ये वचन जोर से दोहराया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तब मेरे अंदर जैसे कोई दीवार गिरी और उसकी जगह एक नया रास्ता बन गया। एक ऐसा रास्ता जो आत्मविश्वास से भरा था। शुरू में ये सिर्फ शब्द लगे, लेकिन धीरे धीरे वो शब्द मेरा हथियार बन गए, मेरी आदत बन गए, मेरा विश्वास बन गए। अब मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आज से ही शुरू कीजिए। एक छोटा सा सच्चा वचन लीजिए, उसे सुबह उठते ही बोलिए, नाश्ते करते वक्त दोहराइए, और जब दिन की थकान लगे तब खुद को याद दिलाइए। क्योंकि जब हम बार बार सच्चाई को सोचते हैं, बोलते हैं और जीते हैं, तब हमारे दिमाग में वह खाई खुदती है जो हमें नकारात्मकता से बचाती है। आप कौन सा वचन चुनेंगे आज के लिए? क्या आप भी वो खाई खुदना शुरू करेंगे जिसमें झूठ नहीं बल्कि सच्चाई का पानी बहता है? नीचे कमेंट में लिखिए अपना आज का वचन और सोचिए, शायद आपकी एक छोटी सी घोषणा किसी और की भी सोच की दिशा बदल दे। यही है सच्चाई की ताकत, यही है उस जंग का असली हथियार जो हम अपने ही मन से लड़ रहे हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में कोई बात इतनी बार घूम जाती है कि वो जैसे एक टेप बन जाती है, बार बार वही सोच, वही चिंता, वही डर। क्रेग ग्रेशल इसे कहते हैं रूमिनेशन, यानी अनवरत चिंतन। ये वैसा ही है जैसे कोई गाय बार बार अपने भोजन को चबाती है, मगर यहाँ भोजन नहीं बल्कि हमारे अंदर के नकारात्मक विचार होते हैं जिन्हें हम लगातार दोहराते रहते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? ये सवाल सिर्फ क्षणिक नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं और हमें थका देते हैं, अंदर से खोखला बना देते हैं। क्रेग बताते हैं कि रूमिनेशन यानी चिंता की यह आदत केवल समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ये एक ऐसी आग है जिसे हम हवा देते रहते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस आग को बुझाना संभव है। हमें बस उस दोहराव को पहचानना है और जैसे ही वह विचार लौटे, हमें तुरंत एक सच के वाक्य से उसका सामना करना है। एक्सरसाइज 6 इसी बारे में है। जब भी कोई नकारात्मक विचार या चिंता आपको घेरने लगे तो खुद को 10 सेकंड दें। उन 10 सेकंड में कोई एक प्रेरणादायक सच्चा वाक्य बार बार बोलिए। उदाहरण के लिए, मैं अकेला नहीं हूँ, या ईश्वर मेरे साथ है, या मैं इस परिस्थिति से ऊपर उठ सकता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये 10 सेकंड आपके पूरे सोचने के तरीके को ब्रेक दे सकते हैं और फिर से सही दिशा में मोड़ सकते हैं। मैंने इसे खुद अनुभव किया है। एक रात मैं बुरी तरह बेचैन था, सोच सोचकर थक गया था कि आने वाले समय में क्या होगा, कैसे सब संभालूंगा। फिर मैंने वही किया जो इस किताब ने सिखाया। मैंने आंखें बंद की और सिर्फ इतना बोला, मेरे पास शांति है, क्योंकि मेरा भरोसा डगमगाता नहीं। पहले पहले ये सिर्फ एक कोशिश जैसी लगी, लेकिन धीरे धीरे मेरा ध्यान उस विचार से हटकर शांति की तरफ गया, और फिर वही 10 सेकंड जैसे मेरे मन का स्टीयरिंग व्हील बन गया। ऐसा अब मैं आपसे यही कहूंगा कि अगली बार जब भी आपके मन में कोई चिंता या नकारात्मक सोच बार बार लौटे, तो उसे टालिए मत, उससे लड़िए भी मत। बस 10 सेकंड के लिए रुकिए और कोई एक प्रेरणादायक वाक्य चुनिए। वो वाक्य आपका ब्रेक बनेगा, वो वाक्य आपके दिमाग की दिशा बदल देगा। तो अब सोचिए, आप अपना ऐसा कौन सा वाक्य चुनेंगे? क्या होगा आपका ट्रूथ फ्रेज जिसे आप बार बार दोहराएंगे जब भी दिमाग उलझने लगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपका वाक्य किसी और के लिए भी उम्मीद की किरण बन जाए। याद रखिए, हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। वी कैन रिन्यू, वी कैन रीबिल्ड। कभी आपने सोचा है कि एक ही परिस्थिति 2 लोग बिल्कुल अलग नजरिए से कैसे देख सकते हैं? कोई किसी बात में नाराजगी ढूंढ लेता है, तो कोई उसी बात में सीख या मौका देख लेता है। क्रेग ग्रेशल इस अध्याय में हमें एक बहुत ही गहराई से समझाते हैं कि हमारे विचारों को सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि हमारे लेंस और फिल्टर तय करते हैं। ये कॉग्निटिव बायसेस यानी सोचने के तरीके के अंदर बने ढांचे हैं जो हमारे अनुभवों, हमारी परवरिश और हमारे अतीत की वजह से बनते हैं। अब जरा एक आसान सी स्थिति को लें। मान लीजिए आप सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले और रास्ते में जबरदस्त ट्रैफिक मिल गया। अब यही घटना आपके लिए कैसी लगेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा लेंस पहनकर उसे देख रहे हैं। चलिए 3 अलग अलग लेंस से देखते हैं। पहला लेंस, नकारात्मक सोच का फिल्टर। उफ,
ये शहर रहने लायक ही नहीं है, हर रोज यही ट्रैफिक, मैं जिंदगी में कभी टाइम से कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ये मेरी किस्मत ही खराब है। यहाँ सोचने का तरीका ऐसा है जो हालात को और भी भारी और कठिन बना देता है। हर चीज में शिकायत, हर मौके पर निराशा। दूसरा लेंस, तटस्थ या वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। ठीक है, ट्रैफिक है, रोज होता है, थोड़ा वक्त लगेगा तो क्या हुआ, मैं कुछ और सुन लेता हूँ या थोड़ी सांस ले लेता हूँ। ये नजरिया हल्का है, बिना ज्यादा नकारात्मकता के, हालात को जैसा है वैसा स्वीकार करता है। तीसरा लेंस, सच्चाई और विश्वास का लेंस। शायद आज का ट्रैफिक मुझे किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हो। ये समय मुझे थोड़ा ठहरने और प्रार्थना करने का मौका दे रहा है। मैं इसे बर्बादी नहीं, आशीर्वाद समझता हूँ। ये वो दृष्टिकोण है जो ईश्वरीय वचन से जुड़ा है, जो हर परिस्थिति में एक उद्देश्य देखता है, एक योजना देखता है, एक आशा देखता है। अब आप सोचिए, आप अपने जीवन की घटनाओं को किस लेंस से देखते हैं? क्या आप अपने पुराने फिल्टरों से ही हर बार वही निष्कर्ष निकालते हैं? क्या आपको बार बार वही सोच तकलीफ देती है जो किसी और स्थिति में किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है? क्रेग कहते हैं कि हमें अपने लेंस बदलने की जरूरत है, और इसके लिए वो देते हैं एक आसान अभ्यास, एक्सरसाइज 7। किसी भी एक घटना को लीजिए और उसे 3 नजरिए से देखिए, नकारात्मक, तटस्थ और फिर बाइबल वचन या सच्चाई के आधार पर। इससे धीरे धीरे आपका दिमाग एक नया पैटर्न बनाना शुरू करता है, जहां हर घटना सिर्फ समस्या नहीं, एक संभावना बन जाती है। तो अब मैं आपसे कहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने लेंस को साफ करने के लिए? क्या आप आज एक नई दृष्टि अपनाएंगे जो आपको हल्का करे, आशावान बनाए और आपके जीवन को एक नई दिशा दे? नीचे कमेंट में लिखिए कि आज आपने किस घटना को 3 अलग अलग तरीकों से देखा और क्या सीखा, क्योंकि जब देखने का नजरिया बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम पूरी शिद्दत से दुआ मांगते हैं, पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन से, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता। शायद आपने किसी रिश्ते को बचाने की दुआ की हो, किसी बीमारी के ठीक होने की उम्मीद लगाई हो, या फिर कोई सपना देखा हो जो आज भी अधूरा है, और जब वो चीज नहीं मिलती तो दिल में एक गहरी टीस रह जाती है। यही बात क्रेग ग्रेशल इस अध्याय में बड़ी सच्चाई और संवेदनशीलता से बताते हैं कि कैसे हमें उस परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना है जिसने कुछ नहीं किया, या यूं कहें जिसने हमारी तरह से कुछ नहीं किया। यह अध्याय उन अनुत्तरित प्रार्थनाओं पर रोशनी डालता है जो अक्सर हमारे विश्वास को हिला देती हैं। पर सच ये है कि जो परमेश्वर ने नहीं किया उसमें भी एक उद्देश्य छिपा हो सकता है। शायद वह हमें कुछ सिखा रहे हों, हमें मजबूत बना रहे हों, या हमें उस राह से हटा रहे हों जो हमारे लिए सही नहीं थी। पर जब हम भावनात्मक रूप से टूटा हुआ महसूस करते हैं तब ये बातें समझना आसान नहीं होता। क्रेग हमें बताते हैं कि इन खाली हाथों की भावना को नकारना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करना है। दर्द को नकारना नहीं, उसे परमेश्वर के सामने लाकर रखना है। और फिर एक अभ्यास करने को कहा गया है, एक्सरसाइज 8। अपनी उन प्रार्थनाओं की सूची बनाइए जो अब तक अनुत्तरित रही हैं। उन सभी सपनों, इच्छाओं, जरूरतों को एक एक कर लिखिए, और फिर हर एक के सामने एक वाक्य लिखिए जिसमें आप परमेश्वर की अच्छाई को स्वीकारते हैं। मान लीजिए आपने कभी प्रार्थना की थी कि आपको वो नौकरी मिल जाए, बट वो नहीं मिली। अब उसके सामने लिखिए, शायद परमेश्वर मुझे किसी और रास्ते पर ले जा रहे हैं जो मेरे लिए बेहतर है। या अगर आपने दुआ की थी कि कोई रिश्ता चल जाए लेकिन वो टूट गया, तो लिखिए, उस टूटे रिश्ते ने मुझे खुद को समझने का वक्त दिया और परमेश्वर ने मुझे और मजबूत बनाया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपकी कोई ऐसी प्रार्थना है जो अब तक अनुत्तरित रही है? जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और उस एक बात को याद कीजिए जो आपने पूरी उम्मीद से मांगी थी, और अब उसी बात को एक सकारात्मक वाक्य में बदलिए। कमेंट में जरूर साझा करें अगर आप चाहें, क्योंकि यही वो पल है जहां विश्वास की असली परीक्षा होती है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब भरोसा करना आसान होता है, बट जब कुछ नहीं मिलता तब भी अगर हम कह सकें ईश्वर अब भी भला है, तो समझिए आपने एक बड़ी आध्यात्मिक जंग जीत ली। क्रेग कहते हैं कि विश्वास का मतलब सिर्फ चमत्कारों में यकीन करना नहीं है, बल्कि उन मौकों पर भी विश्वास बनाए रखना है जब कोई चमत्कार नहीं होता। और अगर आज आप खुद को अकेला, अनदेखा या खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, आपका दर्द, आपकी खामोशी और आपकी टूटी हुई उम्मीदें परमेश्वर के ध्यान से ओझल नहीं है, वो सुन रहे हैं, इवन व्हेन दे आर साइलेंट। तो चलिए आज इस अध्याय को यहीं पर खत्म नहीं करते, बल्कि एक नए नजरिया के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां हम सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देते जो हमें नहीं मिला, बल्कि उस पर भरोसा करते हैं जो अब भी हमारे साथ है। जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे लिए परेशान करने वाली होती हैं। कभी हम गुस्से में आ जाते हैं,
कभी थक हार कर सोचते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्रेग ग्रेशल इस अध्याय में हमें एक अनमोल नजरिया देते हैं। वह कहते हैं कि हर कठिन परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई कोलैटरल गुडनेस यानी एक छुपी हुई भलाई जरूर छुपी होती है। भले ही उस वक्त हमें वो नजर ना आए, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उस दुख या परेशानी में भी कोई सीख, कोई आशीष, कोई विकास जरूर छिपा होता है। सोचिए, क्या कभी आपने कोई ऐसा अनुभव किया है जहां आपने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद समझ आया कि उसी बात ने आपको मजबूत बनाया। शायद आपने किसी करीबी को खोया और उस शून्यता में आपने ईश्वर को और करीब से महसूस किया, या फिर आपकी कोई प्लानिंग बिगड़ गई, लेकिन उसी वजह से आप किसी और बेहतर मौके तक पहुंच गए। क्रेग हमें सिखाते हैं कि ये कोलैटरल गुडनेस अचानक प्रकट नहीं होती, हमें उसे ढूंढना होता है। इसके लिए एक अभ्यास भी बताया गया है, एक्सरसाइज 9। पिछले हफ्ते की कोई एक ऐसी घटना याद कीजिए जो कठिन रही हो, और फिर सोचिए कि उस घटना में आपको क्या सीखने को मिला या क्या अच्छाई नजर आई। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकला और रास्ते में भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस गया। पहले तो गुस्सा आया, दिल किया कि बस कुछ चिल्ला दूं, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा रुक जा जरा, सोच कि इस पल में भी क्या सीखने को है। और वहीं बैठे बैठे मैंने एक पॉडकास्ट शुरू किया जिसमें धैर्य के बारे में बताया जा रहा था। और जब जाम खुला तो मैं अंदर से शांत था। तब लगा शायद ये जाम मुझे मसीह की तरह धैर्य सिखाने आया था। उस ट्रैफिक ने मुझे गुस्सा नहीं, संयम का तोहफा दिया। अब आपसे सवाल है, आपके पिछले हफ्ते में कोई ऐसी घटना हुई है जो थोड़ी मुश्किल भरी थी? कोई छोटी बहस, कोई असुविधा, कोई असफलता? अब जरा उसे दोबारा सोचिए। क्या वहां कोई सीख थी? क्या आपको कोई नई समझ मिली? क्या उस मुश्किल ने आपको और परिपक्व बनाया? क्रेग कहते हैं कि जब हम जीवन को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं, जब हम हर दर्द, हर रुकावट, हर देर में भी परमेश्वर की योजना और भलाई ढूंढते हैं, तो हमारी सोच, हमारा दिल और हमारा विश्वास गहराता है। तो अगली बार जब कुछ उल्टा हो जाए तो बस एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या यहाँ कोई कोलैटरल गुडनेस छिपी है? और यकीन मानिए, अगर आप ढूंढेंगे तो जरूर पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो व्यर्थ जाए। हर बात, हर मोड़, हर आंसू कुछ सिखाने, कुछ बदलने और कुछ गढ़ने आता है। तो चलिए इसी सोच के साथ हम अपनी अगली चुनौती को एक अवसर की तरह देखें, क्योंकि जहां आंखें शिकायत करती हैं वहां विश्वास देखता है परमेश्वर की भलाई हर हाल में। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आखिरी बार आपको कोई बड़ी परेशानी हुई थी, वो पल कैसा था? शायद किसी अपने की तबीयत बिगड़ गई हो, या किसी इम्तिहान, जॉब इंटरव्यू या रिश्ते को लेकर दिल तेजी से धड़कने लगा हो। उस घबराहट के वक्त क्या महसूस हुआ? कुछ समझ नहीं आया होगा ना? एक अजीब सी बेचैनी, जैसे दिमाग ठहरना ही नहीं चाहता। क्रेग ग्रेशल कहते हैं कि ऐसे पलों में सबसे जरूरी चीज होती है परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। हम अक्सर मानते हैं कि जब हम डरे हुए होते हैं तो हम अकेले हैं, लेकिन सच यह है कि डर और घबराहट के ठीक बीच में अगर हम एक पल के लिए रुकें और अपने भीतर झांकें, तो हमें कोई न कोई हल्का सा सुकून भरा एहसास जरूर मिलेगा। वही है परमेश्वर की उपस्थिति। क्रेग इस अध्याय में एक बेहद कारगर अभ्यास बताते हैं। एक्सरसाइज 10। जब भी आपको लगे कि आप घबराने वाले हैं या जब अचानक दिल तेज धड़कने लगे, तो 4 गहरी सांस लें और हर सांस के साथ खुद से कहें, परमेश्वर मेरे साथ है। बस इतना ही ली, न कोई लंबी प्रार्थना, न कोई बड़ी बात, बस सांस लेना और उस सच्चाई को याद करना जो कभी नहीं बदलती है। इज विथ मी, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक नौजवान लड़की को बोर्ड एग्जाम से पहले अचानक पैनिक अटैक आ गया। वो कमरे में अकेली थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी माँ की एक बात याद की, जब कुछ समझ ना आए तो बस गहरी सांस लेना और कहना, यीशु मेरे साथ है। उसने वही किया। 4 बार गहरी सांस ली और हर बार कहा, गॉड इज विथ मी। धीरे धीरे उसकी धड़कनें शांत होने लगी और उसका दिमाग स्थिर होने लगा। क्रेग समझाते हैं कि इस तरह की साधारण आदतें भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। हम चिंता से लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसका सामना कर सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के साथ। तो दोस्तों, मैं आपसे एक विनती करता हूं, जब अगली बार आप किसी समस्या से घबराएं तो बस एक छोटा सा ब्रेक लें, अपनी आंखें बंद करें, 4 गहरी सांस लें और दिल से कहें, परमेश्वर मेरे साथ है। ये छोटा सा वाक्य आपके लिए ढाल बन जाएगा। ये आपकी भावनाओं की आंधी को एक दिशा देगा। इससे कोई जादू नहीं होगा, पर हाँ, आपके दिल में एक अटूट भरोसा जागेगा कि आप अकेले नहीं हैं। और कई बार बस इतना जान लेना ही काफी होता है। तो चलिए इस हफ्ते इसे आजमाएं। जब भी घबराहट पास आए, उसे मौका बनाएं।
परमेश्वर को महसूस करने का। आप देखेंगे उस डर के पीछे भी कोई सच्ची शांति छुपी है। बस उसे महसूस करने के लिए एक सांस और थोड़ा विश्वास चाहिए। अगर आपको ये अभ्यास काम का लगे तो कमेंट में लिखिए, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में सांस लूंगा। कभी आपने महसूस किया है कि हम ज्यादातर वक्त शिकायत करते हैं, जीवन में क्या नहीं है, किसने क्या नहीं किया, किस चीज की कमी रह गई, लेकिन शायद ही कभी हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास है। और यही तो है इंसानी फितरत। लेकिन क्रेग ग्रेशल इस अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि स्तुति यानी प्रेज ये सिर्फ गाना गाने या पूजा में शामिल होने की बात नहीं है। ये एक नजरिया है, एक शक्ति है, एक हथियार है। जब जिंदगी बिखर रही होती है तब परमेश्वर की स्तुति करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम तब भी उनकी भलाई को याद कर पाएं, उनके नाम को ऊंचा कर पाएं, तो वो स्तुति एक शांति और विश्वास का दरवाजा खोल देती है। क्योंकि प्रेज बदलता है हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा देखने का नजरिया। अब यहाँ आता है एक बेहद आसान लेकिन शक्तिशाली अभ्यास, गॉड बॉक्स। इसका मतलब है एक छोटा सा डब्बा लें और उसे ईश्वर का बॉक्स मान लें। जब भी कोई चिंता, डर या उलझन आपको परेशान करे तो उसे एक कागज पर लिखिए और उस बॉक्स में डाल दीजिए। और फिर एक गहरी सांस लेकर कहिए, अब ये मेरी चिंता नहीं रही, मैंने इसे ईश्वर को सौंप दिया है। मैंने खुद एक गॉड बॉक्स बनाया है, साधारण सा लकड़ी का डब्बा जिस पर मैंने लिखा है he cares for me। और जब भी मुझे ऐसा लगे कि कोई बात मेरे बस से बाहर हो गई है तो मैं उस कागज पर सब कुछ लिखकर उसमें डाल देता हूँ। फिर जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो उन कागजों को छूकर उन्हें परमेश्वर को अर्पित करता हूँ, सम्मान के रूप में। क्रेग कहते हैं कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक क्रिया नहीं है, ये हमारे मन को ये सिखाने की प्रक्रिया है कि हम किस पर भरोसा करते हैं। हम हर बात को खुद संभालने की कोशिश करते करते थक चुके हैं, लेकिन जब हम प्रेज करते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, तो हम ये भी मानते हैं कि मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं उसे जानता हूँ जो सब कुछ संभाल सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, आप भी एक गॉड बॉक्स बनाएं। कोई भी डब्बा चलेगा, पुराना टिफिन, कोई गिफ्ट बॉक्स या सादा डिब्बा। उस पर कोई प्रेरणादायक बात लिखिए और जब कोई चिंता मन में घर करने लगे तो उसे लिखिए और उसमें डाल दीजिए। फिर जब भी प्रार्थना करें उसे उठाएं, प्रेज करें उस परमेश्वर की जिसने अब वो चिंता ले ली है। याद रखिए, प्रेज आपकी समस्या को छोटा नहीं करता, लेकिन ये आपके ईश्वर को बड़ा दिखाता है। और जब हमारा फोकस उस पर होता है जो सब कुछ संभाल सकता है, तो हमारे दिल में एक गहराई से शांति उतरती है। तो चलिए, अगली बार जब आप परेशान हो, शिकायत न करें, एक कागज उठाएं, लिखिए, गॉड बॉक्स में डालिए और फिर उस चिंता पर स्तुति का नजरिया अपनाइए। क्योंकि प्रेज दोस्तों सिर्फ एक गीत नहीं है, ये हमारी आत्मा की जीत है। अगर आपने कभी कोई गॉड बॉक्स बनाया है तो कमेंट में बताइए आपने उसमें क्या रखा था और फिर क्या महसूस किया। कभी आपने ध्यान दिया है, जब कोई मुसीबत आती है तो हम उसे जैसे माइक्रोस्कोप से देखने लगते हैं, इतना जूम इन कर लेते हैं कि वो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। हम उसे एक समस्या को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमें सिर्फ उस पर नहीं देखना चाहिए, हमें उसके पार देखना चाहिए। क्रेग ग्रेशल इस अध्याय में एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं, क्या यह समस्या 10 साल बाद भी मायने रखेगी? अब सोचिए, आज अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, बॉस ने डांट दिया या कोई आपकी बात को नहीं समझा, क्या ये चीजें 10 साल बाद भी आपको याद रहेंगी? शायद नहीं। और अगर कुछ याद भी रहेगा तो वो होगा कि आपने उस समय कैसे रिस्पॉन्ड किया। यहाँ एक अभ्यास है जो आपके देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। एक्सरसाइज 12, किसी समस्या को 10 साल बाद के नजरिए से देखो। मान लो आज आप किसी गहरे तनाव में हो, कोई रिश्ता टूट गया है, करियर में रुकावट आ गई है या स्वास्थ्य को लेकर डर है। अब जरा रुक कर सोचिए, 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगा तो इस अनुभव से मैंने क्या सीखा होगा? शायद आप कहेंगे, उस वक्त तो बहुत दर्द था, लेकिन उसी ने मुझे मजबूत बनाया, आत्मनिर्भर बनाया और परमेश्वर के और करीब ला दिया। देखो दोस्तों, परिस्थितियां हमें बदलती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारी सोच उन्हें देखने का तरीका तय करती है। अगर हम हर बार सिर्फ समस्या को घूरते रहेंगे तो हम उसमें डूबते जाएंगे, लेकिन अगर हम उसके पार देखना शुरू करें, उस संभावित सिखावन, उस छिपी हुई योजना और उस विकास की तरफ जो परमेश्वर हमारे लिए लाया है, तो हम धीरे धीरे टूटना नहीं बल्कि बनना शुरू करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार मुझे एक बहुत बड़ी असफलता मिली थी, एक ऐसा सपना जो पूरी तरह बिखर गया। उस समय लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज जब मैं उसे देखता हूँ तो समझ आता है कि अगर वो ना हुआ होता तो मैं वो इंसान कभी नहीं बन पाता जो आज हूँ।
ईश्वर ने उस संकट के पार कुछ बेहतर लिखा था, लेकिन मुझे वो देखने में वक्त लगा। तो अगली बार जब कोई समस्या आपको घेरे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये बात 10 साल बाद भी इतनी ही भारी लगेगी? और शायद आप पाएं कि वो बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा है। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है तो उसे एक कागज पर लिखिए, फिर नीचे लिखिए, मैं इसे 10 साल बाद कैसे देखूंगा। ये अभ्यास आपको अपने ही अनुभवों से जवाब देगा, क्योंकि सच ये है, जीवन की समस्याएं स्थायी नहीं है, लेकिन हमारा नजरिया अगर सही हो जाए तो हम हर तूफान के पार एक नई सुबह देख सकते हैं। ये स्क्रिप्ट पूरी तरह उस भावना में लिखी गई है जिससे ऑडियो बुक सुनने वाला व्यक्ति महसूस करे कि कोई अपना उससे बात कर रहा है, सच्चाई से, अपनापन लिए हुए और गहराई से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, अब जब आप ये पूरा सफर तय कर चुके हैं तो जरा एक बार पीछे मुड़कर देखिए, आपने क्या क्या सीखा है। आपने ये जाना कि कैसे हमारे दिमाग में बार बार दोहराए जाने वाले झूठ हमारे आत्मविश्वास को अंदर से खा जाते हैं। आपने देखा कि कैसे हम उन्हें सच्चाई के शब्दों से बदल सकते हैं, वो सच्चाई जो न सिर्फ हमारे सोचने का तरीका बदलती है बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का रास्ता मोड़ देती है। आपने महसूस किया कि हमारा दिमाग एक फिजिकल जगह है जहां पुराने जख्म, पुराने पैटर्न और बेवजह की चिंताएं रट के जैसे बस जाती हैं, लेकिन आपने ये भी जाना कि उन्हें बदला जा सकता है नई सोच के रास्ते बनाकर। हर बार जब हम सच्चाई का अभ्यास करते हैं, हर बार जब हम बाइबल के किसी वचन को दोहराते हैं या जब हम किसी मुश्किल को परमेश्वर के चश्मे से देखते हैं, तो हम अपने अंदर एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप इस लड़ाई को जीतने के लिए तैयार हैं? शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, बस आज ही थॉट ऑडिट कर लीजिए। अपने आज के 3-5 मुख्य विचारों को कागज पर उतारिए, देखें उनमें कौन से झूठ छिपे हैं और फिर उन्हें सच्चे वाक्यों से बदल डालिए। मैं कमजोर हूं की जगह लिखिए, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। फिर एक छोटा सा वर्ड बॉक्स तैयार कीजिए, कोई भी डब्बा लीजिए, उस पर लिख दीजिए, ईश्वर को समर्पित। जब भी कोई चिंता मन में आए, एक पर्ची में लिखिए और उसमें डाल दीजिए। ये बस प्रतीक है, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आप ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि आपकी चिंता अब आपके हाथ में नहीं बल्कि परमेश्वर के हाथों में है। और हाँ, हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालिए जागरूक सोच में बिताने के लिए। गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सोचा और क्या वो सच था? याद रखिए, जंग अभी भी चल रही है, लेकिन अब आप तैयार हैं। अब आपके पास वो उपकरण है, वो अभ्यास है और सबसे जरूरी वो परम सत्य है जो हर झूठ को मिटा सकता है। अगर ये पूरी यात्रा आपको जरा भी सशक्त लगी हो, अगर आपने कुछ भी सीखा हो जो आपको बेहतर सोचने, जीने और बढ़ने में मदद करे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप तैयार हैं? अब इस मानसिक जंग को जीतने का विकल्प आपके हाथ में है।